यस क्लास, अपने पिछले वीडियोस में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज ह्यूमन सिस्टम में नेक्स्ट सिस्टम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है बाहर निकालना। हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनते हैं, जिसे अपन मेटाबॉलिक वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है। जैसे हमने पढ़ा था, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि वेस्ट जो होते हैं वो कहीं के भी काम के नहीं होते। चाहे वो अपने घर में बन रहा हो, वेस्ट जो बनता है उसको भी हम बाहर फेंकते हैं। तो हमारी बॉडी में भी जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में भी जो वेस्ट बनते हैं उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वेस्ट जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं और हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वेस्ट को हमारे शरीर से एक्सपेल्ड आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या हमारी बॉडी जो होती है उसमें एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और अपने को पता है कि जो भी सिस्टम होता है वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो जो ऑर्गन इस सिस्टम में पार्ट लेते हैं, ठीक है, उनको एक्सक्रिएटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो आज अपने ले रहे हैं कि पहले एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन। हिंदी में एक्सक्रिएशन को उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि बाहर निकालना। तो देखो, एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। कि एक्सक्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनती है, मेटाबॉलिक वेस्ट आपको बताया हुआ पिछले वीडियोस में कि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती रहती है उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और जो भी रिएक्शन होती है उसमें कोई ना कोई वेस्ट ज़रूर बनता है। ठीक है, तो उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो बनता है उसको जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। द ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन विच रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज़ नॉन एज एक्सक्रिएटरी सिस्टम। कि वो ऑर्गन सिस्टम जो मेटाबॉलिक वेस्ट को ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से रिमूव करने का काम करती है, जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मेटाबॉलिक वेस्ट को ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से रिमूव करने का काम करती है, उसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम के रूप में जाना जाता है। उस सिस्टम को एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। अब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, एक तो देखो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेशन में बनता है सेल्स में, फिर इसको एल्वियोली द्वारा ले लिया जाता है। ब्लड कैपिलरीज जो एल्वियोली में होती है वहाँ पर पहुँच जाता है CO2 और एल्वियोली उसको ले लेती है और नॉस्ट्रिल्स या नोज़ के द्वारा इसको बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये तो वहाँ से निकल जाता है। और एक जो ऑर्गेनिज्म में वेस्ट बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो 3 टाइप का होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा यानी थर्ड होता है यूरिक एसिड। नाइट्रोजीनियस वेस्ट 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं, या जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया बनता है उन ऑर्गेनिज्म को अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया का फॉर्मेशन होता है, या जो यूरिया का एक्सक्रिएशन करते हैं बॉडी से जो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और जिनके बॉडी में यूरिक एसिड बनता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उन ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो 3 टाइप के हो गए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड।
अमोनिया जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है वो अमोनिया जिनके बनता है उनको अमीनोटेलिक, जिनमें यूरिया बनता है उनको यूरियोटेलिक, और जिनमें यूरिक एसिड बनता है उनको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ओ लगाना है, अमोनिया अमीनो, यूरिया यूरियो, यूरिक यूरिको, ठीक है, यूरिकोटेलिक। अब इनके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? बॉनीफिशेज, एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इनकी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सा बनता है? अमोनिया। कौन कौन है? बॉनीफिशेज, एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। यूरियोटेलिक, मैमल्स, ह्यूमंस इसमें इंक्लूड है, जितने भी मैमल्स है वो सारे क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। उनके बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया बनता है जिसका एक्सक्रीशन किया जाता है। और ये यूरिया कहाँ पे बनता है? मैमल्स में, लीवर में। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। लीवर क्या करता है कि हमारी सेल्स में जो अमोनिया बनता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। लीवर क्या करता है कि हमारी सेल्स में जो अमोनिया बनता है उसको लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये यूरिया जो है किडनी में पहुंचता है, और किडनी इसको फिल्टर करती है और एक्सक्रिएट करती है, यानी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो जो यूरिया है वो कहाँ पे बनता है? लीवर में। लीवर क्या करता है? हमारी सेल्स में जो अमोनिया बनता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वहाँ से किडनी में भेज दिया जाता है ब्लड के द्वारा, ब्लड ही लेके जाता है, और फिर किडनी इसको फिल्टर करती है और एक्सक्रिएट कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। साथ में सी फिशेज भी यूरियोटेलिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। फिर है अपने यूरिकोटेलिक, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। इनके बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स की बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड का होता है। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इनके बॉडी में। और ये जो यूरिक एसिड जो है जनरली ग्लोब्यूल्स या पेस्ट फॉर्म में होता है। पिजन वगैरह कई बार अपने बॉडी के ऊपर कर देते हैं ना उड़ते हुए, तो वो क्या होता है, उसमें वाटर तो कम होता है, वेरी लिटिल वाटर होता है, और पेस्ट फॉर्म में होता है यूरिक एसिड, ठीक है। ये आज अपना एक्सक्रिएटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया। कल हम इसमें यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे लेंगे कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।